अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 5 जो कि है सेट्स पे। क्लास 9th के स्टूडेंट्स से भी मैं ये कहूँगी कि अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं तो क्लास 8th के सेट्स के चैप्टर की वीडियोस ज़रूर देखें। तो आपके पास क्या है जी, यूनिट नंबर 5 सेट्स पे। और क्या सेट होता क्या है? सेट क्या होता है? अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या है जी? कलेक्शन है, मजमुआ है किस चीज़ का, चीज़ों का मजमुआ, और वो कुछ भी हो सकता है। सपोज़ कि आप कह सकते हैं कि क्लास 8th की बुक्स का आप सेट ले लेते हो, ठीक है। तो आपके पास, आपको पता है कि वो बुक्स में कोई मैथ्स की है, कोई इंग्लिश की है, कोई साइंस की है, कोई उर्दू की है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का सेट लेते हो तो उसमें डिफरेंट प्लेयर्स आपके पास आते हैं, तो वो भी आपके पास एक सेट है, ठीक। अब आपके पास वो जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। वेल डिफाइंड मीन्स कि आपको उस चीज़ के बारे में श्योरिटी हो, उस सेट के बारे में आप बिल्कुल भी उसमें कंफ्यूज ना हो। सपोज़ कि ये ना हो कि आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ अच्छी है और ये बुरी है। आपको उसके बारे में कंप्लीट श्योरिटी हो। इसी तरह से आप कुछ बुक्स ले लेते हैं और आप कहते हैं कि ये बुक्स बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, तो आप, ज़रूरी तो नहीं है कि हर स्टूडेंट के लिए वो बुक्स जो हैं वो इंटरेस्टिंग हो। कुछ के लिए होंगी, कुछ के लिए नहीं होंगी, तो वो चीज़ वेल डिफाइंड नहीं है। यानी आपको उस चीज़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो, आपको कोई, आपकी एक ओपिनियन हो उसके बारे में, वन ओपिनियन हो, ठीक है। आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। आप कंफ्यूज ना हो उस पर, आपको श्योरिटी हो, ठीक है। आपको कंप्लीट श्योरिटी हो कि ये चीज़ जो है वो वेल डिफाइंड है, ये ऐसी है, ठीक है। नेक्स्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हो कि सेट ऑफ वॉवल्स, आप सेट ऑफ वॉवल्स की बात करें तो आपको पता है कि सेट ऑफ वॉवल्स कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। तो ये आपके पास जो है वॉवल्स का सेट है और आपको इसके बारे में श्योरिटी है। आप कहते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स, तो आप स्टार्ट होते हैं ज़ीरो से। होल नंबर्स को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू 7। तो ये आपके पास होल नंबर्स का सेट है, ठीक है। इसी तरह से आप सेट ऑफ इंटीजर्स ले सकते हो, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसके बारे में आपको कंप्लीट श्योरिटी है कि वो सेट ऑफ होल नंबर्स हैं, सेट ऑफ वोवल्स हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। इसी तरह से आपके पास क्या है, नेक्स्ट के डिस्टिंक्ट, यानी वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग हों। ऐसा ना हो कि उनमें कोई रिपीटिशन हो रही हो, वो सिर्फ एक बार आए। ऐसा ना हो कि आप किसी सेट में वन वन रिपीट कर रहे हों, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि सेट क्या है? कलेक्शन है वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। उसमें हम कलेक्शन तो लेते हैं, चीज़ें तो लेते हैं, ऑब्जेक्ट्स तो हम लेते हैं, लेकिन वो कलेक्शन जो है वो आपके पास, उसको, उसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो और उसमें कुछ भी रिपीट ना हो रहा हो, ठीक है। तो ये आपके पास सेट की डेफिनेशन है। अब हम करते हैं कि सेट जो है उसको हम 3 तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसकी कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं? पहली फॉर्म होती है डिस्क्रिप्टिव, दूसरी फॉर्म टैबुलर और रोस्टर फॉर्म होती है, और थर्ड फॉर्म जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म होती है। तो अब हम देखते हैं कि उसकी कौन कौन सी फॉर्म्स हैं, कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं, तो वो हम उनकी डिटेल देखते हैं जी। अब हम करेंगे डिफरेंट मैथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है जी आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें आप उसको सेंटेंस की फॉर्म में लिखते हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप लिख सकते हो सेट ऑफ फर्स्ट 12 होल नंबर्स, ठीक है। या आप ले लो कि सेट ऑफ इंटीजर्स, या सेट ऑफ रियल नंबर्स, या सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर आप इस तरह की फॉर्म लिखते हैं तो वो आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म इसकी होती है जिसे बोलते हैं टैबुलर और रोस्टर फॉर्म।
आप क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्म में सेट्स को लिखते हैं ब्रेसेस में, यानी ब्रैकेट की फॉर्म में आप उसको ब्रेसेस में लिखते हो, और जो एलिमेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं कॉमास में। जो उसके एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कॉमास में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं नेचुरल नंबर ले रही हूँ और मैं लिख रही हूँ कि नेचुरल नंबर हैं जी 1 2 3 4 एंड 5, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स ले रही हूँ, ठीक है। इसी तरह से आप अगर लेते हो वोवल्स, तो आप ले सकते हो उसको सेट की फॉर्म में AEIOU। तो आपने देखा कि मैंने हर एलिमेंट पे कोमा लगाया, ये रिप्रेजेंट करते हैं उसके एलिमेंट्स को, ठीक है। और ये आपके पास जो है अगर इस तरह की फॉर्म आ जाती है तो वो आपके पास टैबुलर फॉर्म होती है। नेक्स्ट जी थर्ड एंड द लास्ट, ये है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। और कंपैरेटिवली ये फॉर्म जो है थोड़ी सी बाकी दोनों के मुकाबले में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। सेट बिल्डर फॉर्म में आप क्या करते हो, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो कि इसके लिए आपको सबसे पहले कुछ सिंबल्स याद रखने होते हैं। वो सिंबल्स क्या होते हैं कि सच दैट के लिए आप ये सिंबल यूज़ करते हो, या तो यूँ आप 2 डॉट लगाते हो या फिर एक लाइन ऐसे लगाते हो, ठीक है। इसी तरह से और के लिए आप ये सिंबल यूज़ करते हो, ठीक है। एंड के लिए आप ये वाला सिंबल यूज़ करते हो, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप ये 3 सिंबल्स यूज़ कर लेते हो और आपके पास सपोज़ के नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, और आपसे कहते हैं कि आप इसको सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखें, तो आप इसको कैसे लिखते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n। x किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल को, ठीक है। आप इसको 2 तरीक़ों से लिख सकते हैं, या तो यूँ लिख सकते हैं 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 5, यानी 1 भी शामिल है, 2 भी, 3 भी, 4 भी एंड 5 भी। जब हमने इस लेस देन के नीचे एक लाइन लगा दी तो लेस देन और इक्वल टू का मतलब है कि ये 1 भी शामिल है, ठीक है। बहुत से लोग इसको यूँ लिखते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। ज़ाहिर बात है अगर वो नेचुरल है तो नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होते हैं, तो हम उसको डायरेक्टली ये भी तो लिख सकते हैं कि x इज़ लेस देन और इक्वल टू 5 है। तो इसी तरह से आप इसको सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखते हो। अगर बहरहाल सिंपली आप ये याद रख लें कि इस तरह से ये तीनों फॉर्म्स होती हैं। तो हमने क्या सीखा, सेट क्या है आपके पास, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। उसमें आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, वो एग्जांपल जिसके आपको श्योरिटी हो। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहते हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स कहते हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स कहते हैं, सेट ऑफ पाकिस्तानी टीम कहते हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कहते हैं, सेट ऑफ हॉकी टीम कहते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से डिफरेंट मेथड्स हैं सेट्स को रिप्रेजेंट करने के, जो कि कितने मेथड हैं, 3 हैं। पहला है डिस्क्रिप्टिव, दूसरा है टैबुलर और रोस्टर फॉर्म, एंड द थर्ड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप सेंटेंस की फॉर्म में लिखते हैं, टैबुलर फॉर्म में आप ब्रेसेस में लिखते हैं और एलिमेंट्स के दरमियान कोमा लगाते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको पहले तो ये सिंबल याद होने चाहिए कि इन सिंबल्स को यूज़ करते हैं। और आप किस तरह से लिखते हो कि सपोज़ आपके पास नेचुरल नंबर है तो आप यूँ लिखते हो x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 5। डिपेंड करता है कि हमें वो कौन सा सेट देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो सेट्स हैं, डिफरेंट सेट्स हैं, हम उनको एक्सप्लेन करेंगे सेट्स कौन कौन से हैं।